बोले सब भगवान है तो फिर चिड़िया को क्यों भगाते हैं? भगवान को क्यों भगाते हैं? भगवान को नहीं भगा रहे, चिड़िया को भगा रहे। बोले सब ब्रह्म है, सब में भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, तो फिर कुत्ते को क्यों भगा रहे हो भगवान को? बोले भगवान को नहीं भगाते, कुत्ते की आकृति को भगा रहे। भगवान को भगाओ तो भाग नहीं सकते, घड़े को हटाओ तो घड़ा हटता है, लेकिन घड़े के आकाश को नहीं हटा सकते। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप परमात्मा का को भगा के कहां, आकाश को तुम कहां भगाओगे? तुम बुलबुले को भगा सकते, पानी को दरिया से कहां बाहर भगाओगे? बुलबुला समझते ना, पानी में बुलबुले होते ना, तो बुलबुले को तुम तोड़ सकते हो, पानी को तो नहीं तोड़ सकते। दरिया को, पूरे दरिया को तो नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही आकृतियां जो भी है ये ब्रह्म में स्फुरने का विलास है। अब अज्ञानी क्या है कि नकारात्मक और फरियादात्मक विचार वाला जो है, ऐसा है वैसा है करके दुख बना लेता है, और धन्यवादात्मक जो है वो अच्छा है बढ़िया है समझ के सुख बना लेता है। लेकिन ये सुख दुख भी बनाया हुआ है, माना हुआ है, ये भी फुरने के अधीन है। रात को सो गए तो सुख बनाने वाले का सुख गायब, दुख बनाने वाले का दुख गायब। नकारात्मक विचार वाले के और हकारात्मक विचार, ये दोनों सुख दुख गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ होते बताओ, कहाँ जाते? दिन भर इतना दुख बनाया सुख बनाया, गहरी नींद में कहाँ गया? कल के दिन में कितना ही सुख बना होगा, कितना ही दुख बना होगा, रात को कहाँ गया वो? गहरी नींद में खोजो। कल दिन में कई बार दुख का या सुख का तरंग उठा होगा के? काले आखा दिवस में सुख અને દુઃખના તરંગો તો ઉત્પન્ન થયા હશે કે નહીં? ખાવાનું ખાધું હશે ત્યારે કે હાશ, ભૂખ લાગી હશે તો અરે રે રે, મચ્છર કરડ્યો હશે તો હરે રે રે, તડકો થયો હશે તો અરે રે રે, ઠંડો વાયરો આવ્યો હશે કે હા 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 હા, એ હા 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 ને અરે રે રે રે, એ આખા દિવસમાં થયું તો હશે જ કે? ગઈકાલે કેટલી વાર સુખ અને કેટલી વાર દુઃખ થયું હશે, એ ક્યાં ગયું હમણાં? जैसे कल सागर में कितने ही तरंग उत्पन्न हुए, वो कहाँ गए? ऐसे ही चित्त में कितने ही सुख दुख के तरंग पैदा होके फिर चित्त में लीन हो गए हैं? तो जो पैदा होके लीन होने वाले हैं उनमें सतबुद्धि करना ये अकलवानों का काम है कि अज्ञानियों का काम है? आम तेम नए मारू तर धमा धम હવે મારે કુબડથલ જેવું છે કે હવે મારે આમ થવું। તમે 10,000 વર્ષ કુબડથલ રહો તો આવું જ્ઞાન તમને થાય નહીં ત્યાં બેઠા બેઠા। 10,000 વર્ષ રહો ને તમને લાંબુ આયુષ્ય કરી આલે, બ્રહ્માજી લાંબુ આયુષ્ય કરી આલે। 10,000 વર્ષ કુબડથલ રહો તો આ ભાન ત્યાં થાય નહીં। બોલો, એ સત્વ તમસ ને રજસ એ માયામાં સુખ દુઃખ બાંધે છે, બ્રહ્મને તો વાંધો જ નથી ને। તમે 150 उपाड़ो तो ये आलसे के लो भाई उपाड़ो, कहीं वांधो नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुना योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गते न अंतरात्मा। अंतरात्मा जहां से तरंग उठती ना वहां तू पहुंच। देखिए, हाँ ये विचार आया, हाँ ये विचार आया, अभी दोस्ती का विचार आया, अभी दुश्मनी का विचार आया, अभी काम विकार का विचार आया, अभी क्रोध हुआ, सब फुरने में हो रहा है। फुरना फुरने में धमाधम। अपने तो आलस्य से निष्ठा नहीं होगी, सत्कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापने की भ्रांति से बचने में सावधानी होगी। आलस्य से पड़े हैं कि सब फुरना है स्वप्न है, आलस्य में पड़े हैं तो तमस बढ़ जाएगा, फुरना फुरना नहीं लगेगा। या तो पार्टीबाजी में या पक्षपात में, जब एक ही फुरना है तो पार्टी करना पक्ष करना, ये क्या ज्ञान का अनादर है ना। ओम 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 ओम।
जिनकी खोपड़ी में जगत की सत्यता घुसी हुई है और कुछ बनना चाहते हैं। वेदांत विद्या कुछ बनने की विद्या नहीं है, जानने की विद्या है। बन के तुम कितने भी बड़े बन गए, सारी दुनिया में बड़े धनवान बन गए, सारी दुनिया में, फिर क्या हो जाएगा? रूपवान के आगे तो धनवान कुछ नहीं, सत्तावान के आगे धनवान कुछ नहीं। सारी दुनिया के सत्तावान बन गए तो सत्तावान भी टकराते हैं और मृत्यु तो सत्तावान को भी झपेट लेती, फिर क्या हो गया? बड़े से बड़ा वर्ल्ड फेमस तुम सत्तावान बन गए, धनवान बन गए, रूपवान बन गए, लेकिन डॉक्टरी विषय में तो सब में बड़े नहीं हुए। एक ही विषय में बड़े हुए तो बाकी के विषय में तो छोटे रहे। अब सब विषय में बड़े हो गए, समझ लो, तभी भी मृत्यु ने तो आके झपेट लिया। कैसे कितने ही सब विषयों में बड़े हो गए, मर गए सब। लेकिन जो तुम असली हो उसको अगर तुमने जाना तो जो कितने ही बड़े पैदा हो के लीन हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होकर लीन हो गए। ऐसा तुम्हारा अपना आत्मा अभी है, उसको जान लो तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक उपाय यह है कि आप अपने शरीर को ये मान के कुछ इकट्ठा करके, कुछ सूचना करके कुछ बन जाओ। अपने चित्त में जो फुरना उठता है, फुरने से हम मिल जाते हैं, इसीलिए साक्षात्कार नहीं होता। फुरने को देख लें तो फुरने के प्रभाव से बच जाएंगे। अब फुरने को देखते ही फुरने का जोर टूट जाएगा, समझता है? चित्त में जो फुरना उठता है तो उसका प्रभाव तब तक रहेगा जब तक आप बेहोश रहे और फुरने में बहते गए। फुरने को फुरना समझाने तो महाराज, और दिन में फुरने तो अपने आप उठते हैं, उसको देखने की आदत पड़ जाए। विकार का फुरना उठा, उसको देखा नहीं तो विकार शांत हो जाएगा। भय का फुरना उठा और भय को देखा, भय शांत हो जाएगा। फुरने को देखने की आदत पड़ जाए। दुख का भाव नहीं किया तो दुख नहीं बना, दुख का प्रसंग होते हुए भी दुख नहीं बने। विघ्न का प्रसंग है लेकिन विघ्न को महत्व न दो तो विघ्न कुछ नहीं बिगाड़ता। कहीं कुछ, सारी पृथ्वी को लांग जाओ, पृथ्वी के छेड़े चले जाओ, लेकिन जिसको कहीं विघ्न दिखता है उसको, वो कहीं भी जाएगा, विघ्न उसको मिलेगा ही। लेकिन जिसको समझ अच्छा है वो कहीं भी जाएगा, अपना समझ का उपयोग के बल से सब पचा लेगा। जब तक देह अपने को माना तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनाना हो तो बन जाएगा। तो कुछ न कुछ होता है तो ये फुरने में होता है। अभी इनका फुरना है, अंडे रखे उधर, बच्चे उधर है, ये समझते कि આ કેટલા હરામી છે, લુચ્ચા છે, અમને આવા નથી દેતો, અને આપણે સમજીએ છીએ કે એ કેટલા લુચ્ચા છે, કથા સાંભળવા દેતા નથી। लेकिन ये दोनों फुरने में है। आप उनको लुच्चे समझो, ये भी फुरना है, वो तुमको लुच्चे समझो, वो भी फुरना है, लेकिन दोनों फुरने ब्रह्म में है। दोनों ब्रह्म है, वो छोटा ब्रह्म, ये बड़ा ब्रह्म। अब ब्रह्म छोटा बोटा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, आकृति छोटी हुई बड़ी हुई। जैसे वो घड़ा छोटा, चलम, घड़ा बड़ा है, चलम छोटी है। चलम के अंदर आकाश और घड़े के अंदर आकाश, वो छोटा बड़ा नहीं है। ऐसे ही तुम और वो, हकीकत में ये चिड़िया ब्रह्म है, अरे मनुष्य ब्रह्म है। बोले चिड़िया को भगाना तो ब्रह्म को भगाना तो ठीक नहीं है, ये तो आकृति को भगा रहे हैं। जैसे घड़ा को हटाया तो आकाश नहीं हटा। इस प्रकार का आदर पूर्वक चिंतन करना चाहिए। अभी जो सुना ना,
उसका आदर पूर्वक चिंतन करना चाहिए, तेल धारवत, सावधानी पूर्वक। जब भी व्यवहार में, सेवा में ये वो दिखेगा तुरंत बस। कुशल ड्राइवर क्या, जहां खड्डा देखता है स्टीयरिंग घुमा देता है उधर, जहां खतरा देखता है पैर चला ही जाता है, सोचता थोड़ी किसी से पूछता कि पैर रखूं कि नहीं रखूं। साइकिल चलाते हो तो ब्रेक पे हाथ चले जाते हैं, और गाड़ी चलाते तो ब्रेक पे पैर चला जाता है कि नहीं? ऐसे जब दुख के, भय के, इधर उधर के जाए, उसी समय उन विचारों पर ब्रेक लगा दे। और आत्मविचार, जहाँ रास्ता बढ़िया होता है वहां स्पीड एक्सीलेटर पर पैर चला जाता है, गाड़ी टॉप भागती नहीं जाता। पैर रास्ता बढ़िया हो, साफ हो तो पैर अपने आप दब जाता है, उधर स्पीड अपने आप आ जाती है। तो जिन विचारों से जीवन की यात्रा बढ़िया होती उधर तो स्पीड करें। अब देखो फुरना क्या करता है, जरा देखो, फुरने को ही देखो और क्या है। कुछ करो नहीं, ध्यान बयान करो। ओनली यू विटनेस इन योर माइंड व्हाट थिंक, बी साक्षी, विटनेस वेरी केयरफुली, विटनेस केयरफुली, प्रैक्टिस नाउ। ये गुरुओं का ज्ञान है। मुखे ब्रह्म ज्ञान दियो, मुखे भगवान या दर्शन करायो, मां ब्रह्म आया। भगवान या दर्शन केर कंदो, जेको भगवान या दर्शन करण चाहे तो वो खुद खुदा है। भगवान जो दर्शन करणो आहे, भगवान जो दर्शन जंहिंखे करणो आहे उनखे तूं ॻोल्ह, वो पाण अलाह अथई, तूं पाण अलाह आहीं। ढूंढन हार नू ढूंढ खा, मतां वो ही यार होए तेरा सच्चा। जेको खोजे पियो वो खोजण वारे खे तूं खोज, मतां वो पाण ही हुजे। ॻोल्हण वारे खे तूं ॻोल्ह, जेको भगवान खे ॻोल्हे थो उनखे तूं ॻोल्ह, वो पाण ही आहे। तूं पाण ही पाण ही, तूं पाण ही ॻोल्हींदड़। वेद भगवान चए तो तत्वमसि, वो तू ही है। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। पंहिंजे पाण ते आउं मस्तानो थी। स्वर्ग में, नरक में, वैकुंठ में हजारों जन्म तक मस्ताने होते रहे, लेकिन अभी अपने आप में मस्ताना हुआ। इस ज्ञान में आया तभी शांति, तभी कल्याण। नहीं तो वैकुंठ जाएंगे, वहां भी कुछ न कुछ, जैसे आश्रम में रहते फाइटिंग हो जाता है ना विचारों की, ऐसे वैकुंठ में, शिवलोक में भगवान शिव जी की धर्म पत्नी मां पार्वती को, वहां की रहने वाली, उनके इर्द गिर्द रहने वाली जो देवियां थी ना, उन्होंने देखा कि शिव जी को कुछ प्रभाव दिखाए बिना हमारी कोई कीमत नहीं। पार्वती को चुरा के ले गए, और जैसे चावल पकाते हैं ऐसे पार्वती को बना दिया, पार्वती को पका दिया और सब खा गए। थोड़ा सा साग, पार्वती का साग, जाके शिव जी को अर्पण करा। शिव जी समझ गए कि प्यारी पार्वती को हरण कर गई चुरा के, और ही बना। जरा नाराज हुए तो अलम्बुसा ने और देवियों ने बगासा देके और पार्वती के जो अंग खाए थे वो सब बाहर निकाले और सब सेट कर दिया, और अपने योग बल से पार्वती को जीवित कर दिया, और फिर नए सिरे से शादी करा दी। और उत्सव हुआ, और उत्सव में तो फिर फ्रीनेस हुआ, तो चंद्र ने और ब्रह्माणी की हंसिनी ने व्यवहार किया, तो उसी से काकभूषण का जन्म हुआ। और ब्रह्माणी के आशीर्वाद से उनको फिर फुरना शांत हुआ, तो ज्ञान हो गया।
और वो योग वशिष्ठ में बन गया। माया में क्या नहीं बनता है बोलो। चंद्र नाम का वायस और ब्रह्माणी की सेविका हंसिनी। फुरना शांत हुआ कि ब्रह्म। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के पुष्कर में आए थे और 1000 वर्ष रहे थे और उनके हाथ से कमल गिर पड़ा, त्रिलोकी में शोभ हुआ। उस समय खूब मोर, पपीहे और वृक्ष खूब थे, पुष्कर में हरियाली थी, फल फलादि से लदे हुए पेड़ वृक्ष थे। वो समय ऐसा था। ब्रह्मा जी को लगा कि यहाँ ठीक है, यज्ञ करूं। वहाँ के वृक्षों ने और देवों ने, देवता लोग वहाँ नित्य त्रिकाल संध्या करते, छूटे बाल रखते, वो भी शोभा पाते उनके, और मन को ब्रह्म में तल्लीन करने के स्वभाव वाले संयमी साधु रहते थे। एक सुंदर कमल का फूल ब्रह्मा जी को अर्पित हुआ, तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, हाथ से गिरा, उससे उस जगह का नाम पुष्कर पड़ गया। अजमेर के पास है नहीं यार पुष्कर, वो पुष्कर के वाइब्रेशन आध्यात्मिक। क्यों? क्यों? ब्रह्मा जी ने वहां तप किया। तो तप क्या है कि वो ब्रह्म भाव में निष्फुरने में जो रहा वो तप है। अब यहाँ तीर्थ जैसा बन रहा है, आनंद आ रहा है, शांति आ रही है। तो इधर भी तो दारूड़ी गाड़ते थे कि जिस जगह पे बैठ के ब्रह्म परमात्मा का चिंतन होता है और जितना लंबा समय होता है उतनी जगह पावरफुल होती, तीर्थ हो गई। कोई भी आएगा, कैसा भी आदमी तीर्थ में आएगा तो थोड़ी देर तो भगवान का भजन करेगा। उसको जिसने सहूलत दी 10वां हिस्सा तो पुण्य उसके भाग में मिल जाएगा ना। इसलिए पुष्कर का भी बाप ब्रह्म परमात्मा है, वो ब्रह्मा जी का भी बाप ब्रह्म परमात्मा। जैसे ब्रह्मा जी आके कहीं चले गए, पैदा हो के लीन हो गए अपने ब्रह्म स्वरूप में। उसको जान लो तो बाबा, फिर तो तुम जहां कदम रखा वो पुष्कर है। तत्व ज्ञान बहुत ऊंची चीज, और जहां तत्व ज्ञान का चिंतन होता है वो भूमि तीर्थ है, वो शरीर देवालय है। इसीलिए राम तीर्थ ने कहा, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर। जंगल में जोगी बसता है ग, रोता है ग, हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है, जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। जो भी आ गया, दुख आ गया, सुख आ गया, सब चंगा है। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। अनेक फुरने हैं, ये धोखा है उनको देखने वाला एक। हम ब्रह्मास्मि, हो गया बेड़ा पार। संग बिना सत्कर्म न सूझे। आज सत्कर्म बिना अनुभव कैसा रे? सत्कर्म में बड़ी ताकत होती, सेवा में बड़ी शक्ति। उड़िया बाबा बोलते हैं, ध्यान समाधि करना आसान है लेकिन सेवा करना कठिन। सेवा में क्या होता है कि सेवक को अपनी इच्छा और अपना अहम अर्पण कर देना पड़ता है। ध्यान वाले को तो अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान करेगा और अपने अहम को सजाएगा। सजाना चाहे तो सजा भी सकता है। जहाँ सेवा करेगा तो किसी स्वामी के हाथ नीचे तक करेगा, तो वहाँ अहम सजने का तो सवाल ही नहीं होता। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती है, ऐसे ही सेवक स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है।
ये बड़ा कठिन है और ऊंचे दर्जे की बात, बहुत ऊंची बात है। और सेवक वही है, तब तक सेवक है जब तक स्वामी का अनुगामी है। स्वामी के खिलाफ विचार आ गया तो सेवक उसी समय कट आउट हो गया। 10 साल तक चलते रहे और अगर फिर विपरीत विचार हो गए तो वहीं पहुंच जाएगा जहां से चला था। आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते, घूम फिर के आपके पास आ जाता है, क्योंकि एक ही सत्ता का विश्व है। आप जो भी सोचते हैं, किसी का अहित सोचते हैं तो अपना अहित हो ही जाता है। आप किसी को गिराना चाहते हैं, किसी का घर, दुकान, आश्रम बंद करना चाहते हैं तो आप ही का बंद हो जाएगा। आप जो दूसरे के लिए देते हैं वही आपके पास रह जाता है। आप प्रेम देते तो प्रेम रह जाता है, तोछड़ाई देते तो तोछड़ाई रह जाती है, ब्रह्म भाव देते तो ब्रह्म भाव रह जाता है, जीव भाव देते तो जीव भाव रह जाता है। आप जमीन में जो फेंकते हैं वही तुम्हारे घर, किसान के घर आता है ना। ऐसा ही है यहाँ। आप दगा करो तो आपको भी दगा करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप सच्चाई से बरतते हैं ना तो दगाबाज आपके लिए दगाबाज नहीं हो सकता है। धोखेबाज आपके लिए धोखा नहीं कर सकता, करेगा भी तो फटाफट उसको मिल जाएगा फल। आप किसी के छिद्र ढूंढने वाले हैं तो आपके छिद्र ढूंढने वाला मिल जाएगा गुरु कृपा से। आप किसी को मान देते हैं तो आपको मान देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप चलते चलते किसी को झाड़ देते हैं, झटके से अपमान कर देते हैं तो आपको भी अपमान करने वाला मिल जाएगा। और जल्दी मिले ऐसी इच्छा करो, भगवान को कहो कि हमारा भी, हमको जल्दी मिल जाए ताकि हम सावधान हो जाए। देर से मिलेगा तो ज्यादा जमा हो जाएगा क्या? तो अच्छे कर्म का फल हमको न मिले कोई बात नहीं, लेकिन बुरे कर्म का फल हमको देर से न मिले, फटाफट मिले ताकि हम बुराई से रुक जाएं। इसीलिए सेवक को क्या है कि सेवक सेवा करेगा, कितनी भी बढ़िया करेगा तो गुरु तो उसको माथे पे तो चढ़ाएगा नहीं, और गलती करेगा तो उसी समय गला पकड़ेगा कि अरे क्या करता है, बड़ा आ गया। तो सेवा करना कठिन है, क्योंकि यहाँ ढकी नहीं जाती, कवर नहीं चढ़ाए जाते गलतियों पे। डंडे मारे जाते गलतियों को, गलती वाले को मारे जाते कि गलतियों को मारे जाते? गलती को। गलती वाले को तो नहीं मारा जाता, गलती को मारा जाता। गुरु और शिष्य के बीच में अगर संघर्ष होता है ना तो नासमझी के कारण, शिष्य की नासमझी होती तभी संघर्ष होता है। गुरु लड़ते हैं शिष्य के दोषों के साथ और शिष्य समझता कि मेरे साथ लड़। जब बेवकूफी पकड़ लेता है ना तो गुरु के विचारों से ऐसा हो जाता है। और अपना समझते तभी लड़ते, नहीं तो तुम्हारे से 1000 गणी गलतियां करने वाले और भटक रहे, और वो जब पहली बार आएंगे तो उनको खम्मा खम्मा भी कर देते हैं, हाँ भाई ये तो बड़ा आदमी है, लेकिन है सब माया पूर्णा। ओम ओम। बुद्ध जब जब सीख देते थे बाद में कहते थे जाओ अपने अपने काम में कुशलता पूर्वक लगो, समय बीता जा रहा है, वक्त थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, अपने अपने काम में कुशलता पूर्वक लगो। साधक साधना में लग जाते, सेवक सेवा में लग जाते, भक्त भक्ति में लग जाते, चोर चोरी में लग जाते। बुद्ध ने कहा देखो मेरे को कोई नहीं सुनता, सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लग जाते। मैं कहता हूं अपने काम में लग, जो भी करो लेकिन अपने आप में आने को करो।